शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली। दरम्यान या भेटीनंतर शंकराचार्यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलंय। शंकराचार्यांनी नेमकं काय वक्तव्य केलंय पाहूया याच संदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है। विधर्मियों के साथ जाके वो मिल गए। धोखा तो उन्होंने दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, हिंदू समाज को धोखा दिया। खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदांनी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंची भेट घेतल्यानंतर राज्यात चांगलंच राजकारण रंगले। ठाकरेंच्या भेटीनंतर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंदांनी राज्याच्या राजकारणावर भाष्य केलं। तसंच हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून नाव न घेता शंकराचार्यांनी भाजपवरही निशाणा साधला। दरम्यान त्यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर महंत नारायणगिरी महाराज आणि आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधलाय। उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। परम पूजनीय परम आदरणीय जो उनके पिताश्री थे, उनकी विचारधाराओं विपरीत में जाके विधर्मियों के साथ जाके वो मिल गए। धोखा तो उन्होंने दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, हिंदू समाज को धोखा दिया। उद्धव ठाकरे जो है पूर्ण रूप से एकदम विधर्मियों के साथ में मिल गए थे और ऐसे के साथ में जाकर निवास पर जाकर उनको आशीर्वाद देना एक तरफ से हिंदू समाज के साथ में एक तरह से वो चल किया उन्होंने। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विश्वासघात हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन हिंदुत्व के साथ विश्वास करने पर क्या कहा जाएगा। शंकराचार्यांनी केलेल्या विधानानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले। शंकराचार्यांच्या वक्तव्यावर सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेतला। तसंच शंकराचार्यांच्या वक्तव्याचाच दाखला देत उद्धव ठाकरेंवरही निशाणा साधण्यात आलाय। तर सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या टीकेवरून विरोधकांकडून देखील जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलं। शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना वो उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि शंकराचार्य के मन में हर हिंदू के लिए पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदू को आशीर्वाद देना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र का, ये शंकराचार्य नहीं तय कर सकते। उद्धवजींना मुख्यमंत्री पदावरून विश्वासघाताने दूर केलं, त्यांचा पक्ष विश्वासघाताने फोडण्यात आला। हे आपल्या हिंदू धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरू शंकराचार्य सांगतात। याबाबत काही लोकांच्या पोटामध्ये पोळसूळ उठला असेल, टीका टिप्पणी केली असेल, याचा अर्थ असा आहे की त्यांना हिंदुत्व मान्य नाही, शंकराचार्यांची भूमिका मान्य नाही। शंकराचार्यांच्या विधानानंतर भाजपनेही प्रतिक्रिया दिली। शंकराचार्यांनी केवळ एक बाजू ऐकल्यामुळे त्यांचा गैरसमज झाल्याचं मुनगंटीवारांनी म्हटलंय। त्यांनी त्यांच्या घरी भेट दिली, त्यांचं ऐकून घेतलं। आता समजा माझ्या घरी भेट दिली असती, माझं ऐकून घेतलं असतं तर कदाचित त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं नसतं। आता एक बाजू ऐकल्यानी मग त्यांना असा गैरसमज झाला। तुम्हालाही माहिती आहे की 24 ऑक्टोबर 2019 ची पत्रकार परिषद एकदा तुम्ही पुन्हा एकदा ऐकून घ्या। कालच शंकराचार्यजी जे घरी आले होते, उद्धव साहेबांनी आम्हाला सर्वांना आशीर्वाद दिले। काल त्यांचं दर्शन घेतलं आणि आज माझ्या विठोबाचं दर्शन घ्यायला म्हणजे जनता जनार्दनाचं दर्शन घ्यायला मी बाहेर पडलेलो आहे। धर्मात सर्वात मोठं पाप हा विश्वासघाताचं पाप असतं। ह्याच्यापेक्षा दुसरं मोठं कुठचंही पाप नाहीये आणि जो विश्वासघात करतो तो मुळात हिंदूच नाहीये। राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेलाही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी विरोध केला होता।
दरम्यान त्यावेळी देखील त्यांच्याबाबत चांगलीच चर्चा रंगली होती. आणि आता उद्धव ठाकरेंच्या भेटीनंतर केलेल्या वक्तव्यावरूनही राजकीय वर्तुळात चर्चांना तोंड फुटलंय. ब्युरो रिपोर्ट TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.